नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से दिल्ली में की मुलाकात, जिसके बाद खिलाड़ियों ने मुंबई में निकाला जुलूस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला की दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात और रियासत के मसाइल पर तबादिले ख़याल। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों के शेड्यूल का किया ऐलान। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक बारिश के इम्कानात, महकमा मौसमियात की पेशकयासी। भैंसा में मस्जिद के पेश इमाम को मारने और अज़ां को रोकने की कोशिश, 2 नौजवान गिरफ्तार। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेवाईएम का हैदराबाद में एहतजाज, जबकि गांधी भवन में मोदी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसील। T20 वर्ल्ड कप जीतकर आलमी चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच समेत हिंदुस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ इस खुसूसी मुलाकात में BCCI के सदर और सेक्रेटरी जय शाह भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इन खिलाड़ियों से खुसूसी बातचीत की, जो क्रिकेट की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने सबके खेल की तारीफ़ की। हिंदुस्तानी खिलाड़ी वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात के बाद मुंबई पहुंचे और वहां टीम इंडिया की जीत का जुलूस निकाला गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए रियासत से मुताल्लिक़ मसाइल को पेश किया। बादशाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ रियासत की तकसीम के मसाइल पर तबादिले ख़याल किया है। दिल्ली के दूसरे दिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। रियासत की जानिब से ज़ेर इल्तिवा बिलों और फलाही प्रोग्रामों के बारे में तहरीरी याददाश्त पेश की। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हर्राज के बगैर सिंगारेनी कोयले की कानें सिंगारेनी कंपनी को अलाट की जाएँ और तरक्याती मनसूबों के लिए दिफाई अराजी दी जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन के बाद हमने पूरी तवज्जो रियासत की तरक्की पर मरकूज़ की है। वज़ीर-ए-आज़म को दी गई याददाश्त में जिक्र किया गया कि रियासत के लिए रेलवे कोच फैक्ट्री, हर ज़िले के लिए एक नौ विद्या और कस्तूरीबा स्कूलों के लिए ITIR प्रोजेक्ट के लिए दोबारा इजाज़त दी जाए। उन्होंने मरकज़ से तेलंगाना में मनशियात के खात्मे और साइबर सिक्योरिटी में ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि वो रियासत को 29 IPS अफसरान मुख्तस करें। हैदराबाद में रीजनल रिंग रोड की तामीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स दिए जाएँ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से तेलंगाना को 25 लाख मकानात मुख्तस करने की दरख्वास्त की है। बता दें कि और रियासत के दीगर मसाइल पर भी बातचीत की गई। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం అట్లాగే విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిన హక్కుల కోసం ఈ రెండు అంశాలపైన దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారిని అట్లాగే హోంశాఖ మార్చులు అమిత్ షా గారిని కలిసి రాతపూర్వకంగా రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వటమే కాకుండా ప్రత్యేకంగా కూడా వారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ కొన్ని అంశాలు వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం. వాటిలో ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అతిపెద్ద పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్గా ఉన్నటువంటి సింగరేణి కాలనీస్ సంబంధించి గోదావరి వ్యాలీ పరివాహ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కోల్ బ్లాక్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆక్షన్ లేకుండా సింగరేణి పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్కి కేటాయించవలసిందిగా వారిని ప్రత్యేకంగా కోరాం. అట్లాగే ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఒక ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ IIM సంబంధించి ఆనాటి పార్లమెంట్లో అప్పటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో కొన్ని హామీలు ఇచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా ఒక IIMని ఇంకా 10 సంవత్సరాల క్రితం రాలేదు. దయచేసి దాన్ని కూడా శాంక్షన్ చేయమని కోరాం. అట్లాగే ఆనాటి విభజన కంటే ముందు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ITIR ప్రాజెక్ట్ పెద్ద ఎత్తున ఉపయోగపడే కార్యక్రమంలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆనాటి ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసింది. 2014 తర్వాత TRS పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి 10 సంవత్సరాలు దాని గురించి పట్టించుకోకుండా గాలికి వదిలేయటం వల్ల ITIR ప్రాజెక్టు మేము కోల్పోయాం. దాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాల్సిందిగా కూడా ప్రత్యేకంగా కోరాం. అట్లాగే విభజన చట్టంలో పొందుపరిచినటువంటి రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి కాజీఫ్యాట్ రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా వారికి గుర్తు చేసి దీన్ని కూడా మంజూరు చేయవలసిందిగా కోరాం.
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मूसी फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करने के फैसले के साथ नदी के किनारे पर तामीर दिहाइयों पुराने पुलों के इस्तेहकाम का तज्ज़िये के लिए इक़दाम शुरू किए जा रहे हैं। मूसी नदी पर तकरीबन 17 पुलों के इस्तेहकाम का जल्द ही तज्ज़िया किया जाएगा। इस मंसूबे के लिए मजमूई मास्टर प्लान की तैयारी के लिए आला ओहदेदारों को मदऊ किया गया था। मूसी नदी के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए 17 पुलों के इस्तेहकाम का तज्ज़िया करने के लिए मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एजेंसियों के साथ काम कर रही है। इनमें से ज़्यादातर पुल दिहाइयों पहले तामीर किए गए थे। अगरचे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तकरीबन 10 साल कबल चंद पुलों के इस्तेहकाम का तज्ज़िया किया था, लेकिन मुख्तलिफ अज्जा ख़ास तौर पर ढांचे के इस्तेहकाम और हिफाजत की जाँच की ज़रूरत थी। रियासती हुकूमत अब खूबसूरती और सयाहत को फ़रोग़ देने समेत मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने का मनसूबा बना रही है। ओहदेदारों ने कहा कि इस तरह के कामों को अंजाम देने से पहले इन तमाम पुलों के बारे में तफसीली तज्ज़िया किया जाए। एजेंसियों को मुख्तलिफ पहलुओं की जांच करनी होगी और 2 माह में तफसीली रिपोर्ट पेश करनी होगी। ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि इन सिफारिशात की बुनियाद पर आला हुक्काम पुलों की मरम्मत और मजबूती के इक़दामात पर गौर करेंगे। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक 5 जुलाई से 20 जुलाई तक मुलाजिमीन के तबादले का अमल अंजाम दिया जाएगा। हुकूमत ने मुलाजिमीन के तबादलों पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है और तमाम महकमों के मुलाजिमीन को 5 जुलाई से तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की हिदायत दी है। मुलाजिमीन के तबादलों से मुताल्लिक़ जियो को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जारी कर दिया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों हुकूमत ने रियासत भर में असातिज़ा के तबादलों को अंजाम दिया था और अब तक 25,000 असातिज़ा के तबादलों का अमल मुकम्मिल हो गया है और अब ताज़ा तौर पर सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिससे मुलाजिमीन तंजीमों के नुमाइंदों ने खुशी का इजहार किया। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि जुमेरात से हफ्ते तक रियासत के कई हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। इतवार और पीर को कई अजला में मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमे की रिपोर्ट में कहा गया है कि इतवार को भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और वनापर्ती अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कई मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से गर्जो चमक और तेज़ हवाएँ चलेंगी। मंचिर्याल, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, महबूबाबाद, वरंगल और जनगांव अजला में पीर को भारी बारिश होगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेदापल्ली, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, भोंगीर, हैदराबाद, मेडचल, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में गर्जो चमक के साथ बारिश होगी। महकमे की जानिब से इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। निर्मल ज़िले के भैंसा में एक बार फिर शरपसंदों की जानिब से मस्जिद के इमाम को मारने और अज़ान को रुकवाने की कोशिश की गई। भैंसा मंडल के मौज़े कुमसरा जामा मस्जिद में कल रात नमाज इशा के लिए अज़ान देने और नमाज इशा के वक्त का इंतज़ार कर रहे पेश इमाम अब्दुल नज़ीर को मौज़े कामुल के 2 हिंदू नौजवान नवीन रेड्डी और नीतीश रेड्डी कुमसरा जामा मस्जिद में दाखिल होकर इमाम अब्दुल नज़ीर से बदकलामी व बदतमीज़ी की और अज़ान ना देने और नमाज अदा ना करने की धमकी देकर गला पकड़कर ज़दोकोब करने की कोशिश की। इस हंगामा आराई के दौरान मौज़े कुमसरा के मुसलमान जमा हो गए और इस वाक़े की इत्तला मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा को दी, जिस पर फ़ौरन जाबिर अहमद ने ज़िला निर्मल एसपी जानकी शर्मिला और भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार IPS को इत्तला देते हुए तमाम हालत से वाकिफ़ करवाया और शरपसंदों को गिरफ़्तार करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर पुलिस के आला ओहदेदारों ने भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर श्रीकांत को पुलिस जमीयत के हमरा मौज़े कुमसरा रवाना किया और हालात को काबू में किया।
जबकि इस वाक़े पर भैंसा शहर के अलावा डिवीज़न के मुसलमानों में शदीद बेचैनी और गुस्से की लहर पैदा हो गई, लेकिन मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। जबकि कुमसरा जामा मस्जिद पेश इमाम अब्दुल नज़ीर ने भैंसा रूरल पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई, जबकि पुलिस ने रात देर गए शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया और मुख्तलिफ दफ़ात के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भैंसा पुलिस स्टेशन में एडिशनल एसपी अविनाश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। 1 జూలై తర్వాత మొత్తం ఐపీసీ చేంజ్ అయింది. ఇప్పుడు బిఎన్ఎస్ భారతీయ నాగరిక సురక్ష బిఎన్ఎస్ వచ్చింది. దానిలో వి హావ్ బుక్డ్ హిమ్ అండర్ బోత్ ద అక్యూజ్డ్ అండర్ 329 సబ్ క్లాజ్ 4. దిస్ ఇస్ ఫర్ హౌస్ ట్రెస్పాస్. అంటే ముందు 448 కదా, 448 ఇప్పుడు అది 329 సబ్ క్లాజ్ 4 హౌస్ ట్రెస్పాస్. సెకండ్ సెక్షన్ ఇస్ 196 సబ్ క్లాజ్ 2. This is for disturbing harmony between two communities. Then Dan Tarvarta 299, outraging religious feeling, and if someone hurts the religious feeling of other communities. And then 115 subclause 2, hurt, causing hurt. Ante mundu it is 323, ఇప్పుడు it is 115 subclause 2. Dan Tarvarta 351 subclause 2, criminal intimidation. అదన భయం చేస్తే కోపం షో చేసి అప్పుడు అది సెక్షన్ వస్తుంది. రెడ్ విత్ 3 సబ్ క్లాజ్ 5, కామన్ ఇంటెన్షన్. మోర్ దెన్ 1 person, 2 person whenever they commit an act, it is రెడ్ విత్ ముందు రెడ్ విత్ 34, ఇప్పుడు 3 సబ్ క్లాజ్ 5. దేర్ ఇస్ అన్ ఒపీనియన్. ఒక ఇది జంగల్లో షేర్ ఉంది ఒక రిమోరస్ స్ప్రెడ్ నడుస్తుంది మొత్తం స్టేట్లో, కానీ ఏం టైగర్ లేదు. చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇది సిటీ. లాస్ట్ 3-4 years నుండి ఏం ఇష్యూ జరగదు, పెద్ద ఇష్యూ మొత్తం ప్రశాంతంగా నడుస్తుంది. మన పోలీస్ టీమ్, రెవెన్యూ టు మొత్తం అలర్ట్ ఉన్నారు. అండ్ వీ వుడ్ టేక్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ఎనీవన్ హూ ట్రైస్ టు ప్లే విత్ ద పీస్ అండ్ हार्मनी ऑफ द टाउन. लोकसभा में कांग्रेस कायद राहुल गांधी के बयान के खिलाफ बीजेवाईएम के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए आज नामपल्ली गांधी भवन कांग्रेस के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और इन्हें हिरासत में ले लिया। बीजेवाईएम कारकुनान नामपल्ली बीजेपी दफ्तर पर जमा हुए थे और तेलंगाना में कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। मुजाहिरीन ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और इनका अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। पुलिस ने इनके एहतजाज को नाकाम बनाते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया, क्योंकि इस एहतजाज की इजाज़त नहीं ली गई थी। గాంధీ వాళ్ళ మన్మడు రాహుల్ గాంధీ నువ్వు హిందువులపై చేసిన దివాకరు నిన్ను పాడగట్టారు. है और प्रदेश का महामंत्री हूँ मैं तेलंगाना से। राहुल गांधी पार्लियामेंट में क्या कहा, हिंदुओं के लिए हिंदुओं को क्या कहा, अहिंसा वाले, अधर्म वाले, और वो सभी गलत बात किया पार्लियामेंट से। हम जैसे तेलंगाना से महामंत्री से मैं बात करूँ, मैं बोलूँ राहुल गांधी हिंदुओं का व्यतिरेकी है, वो हिंदुओं का पालन नहीं करते, उन मुसलमानों के साथ खड़े। अभी वो पूरा देश में हिंदू 80% हिंदू रहते हैं। हिंदू के लिए बात करना नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा नहीं चुप बैठ के नहीं करेंगे, हम लड़ाएंगे। वो राहुल गांधी की वो बाला बुद्धि है, उनका मन, उनका बात भी अच्छा नहीं होता। वो देश का लोग उनकी क्या दिया, 99 सीट्स दिया, 100 को 99 नहीं है, वो 543 को 99 है। वो सोचना पड़ता राहुल गांधी हम आप रोड पे नहीं चलेंगे, भारतीय जनता युवा मोर्चा आप भी खड़ेंगे।
रख दे। सर आप ये जो अभी यहाँ पर धरना दे रहे हैं तो क्या ये मुसलमानों को राहुल गांधी सपोर्ट करने की वजह से दे रहे पूरा सपोर्ट करो, मुसलमानों को सपोर्ट करो, मगर हिंदुओं का अपोजिट नहीं करना पड़ता। हिंदुओं के लिए ये देश है, ये देश हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। इसीलिए मैं राहुल खान को बोल रहा हूँ, आप ये देश में रहने की आपको मदद नहीं है, वो आप पाकिस्तान जाओ और इटली जाओ, इधर आपको स्थान नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ इधर से। बीजेवाईएम के राहुल गांधी के खिलाफ एहतजाज के बाद यूथ कांग्रेस कारकुनों ने गांधी भवन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है। मेरा नाम मोदा रोहित है, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ हैदराबाद का। इस देश का नेता प्रतिपक्ष श्री आदरणीय राहुल गांधी जी जब संसद में लोग, भारत के लोग जो कष्ट उठा रहे हैं उसके खिलाफ जब आवाज उठाया है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार उनको जवाब नहीं दे सकी। उनको जवाब देने के लिए फिर से हिंदू मुस्लिम का नाटक पार्लियामेंट में शुरू किया गया है। राहुल गांधी जी जो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए उस लफ्ज को मोदी जी इस्तेमाल करके राहुल गांधी जी हिंदुओं के खिलाफ बयान दिए बोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज हम लोग इसीलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा उठाए हैं और हमको पता चला कि बीजेवाईएम के लोग गांधी भवन को घेराव करने के लिए आए हैं। यूथ कांग्रेस पूरी तैयारी करके बैठी है। जो भी यहाँ आएगा हम उनको सबक सिखा के वापस भी जाएंगे और राहुल गांधी जी का जो पैगाम है पूरा देश में भी जाएंगे और राहुल गांधी का आवाज और बुलंद करेंगे और लोगों के हित में काम करेंगे। ये यूथ कांग्रेस का तरफ से बयान कहना है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में जो है हिंसा के बारे में गलत हिंदुओं को मैसेज दिए हैं। उसके ऊपर मैं जितना भी बड़ा बीजेपी का नेता है उनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक बार राहुल गांधी जी का पूरा वीडियो प्ले करेंगे, आपके सामने हम लोग भी आएंगे। खुला चैलेंज है, वीडियो प्ले करो। अगर राहुल जी कहीं पे भी हिंदुओं का मनोभाव चोट पहुंचाए हो, हम लोग भी वो बोलने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ये बोले हिंदू कभी भी हिंसा को एंकरेज नहीं करते, बीजेपी वाले हमेशा हिंसा को एंकरेज करते। तो बीजेपी वाले हिंदू बोल के अपने आप को नहीं बोलना चाहिए। ये बात राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोले तो राहुल जी जो भी बोले सही बोले। बोल रहे कि बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए मुसलमान को हर चीज की सहूलत दे रहे हैं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में सबके सामने शिव भगवान का फोटो दिखाए तो उसको रोका क्यों? कौन रोके? यही बीजेपी गवर्नमेंट रोके। तो जब आप शिव जी का फोटो को रोके तो हिंदू के खिलाफ कौन हुए? बीजेपी हुआ या कांग्रेस हुआ? तो ये प्रश्न पूरा जनता भी जानती है, ये प्रश्न जनता बीजेपी से पूछ रही है। तो इससे चेहरा छुपाने के लिए ये नया नाटक आज बीजेपी शुरू करेगी। किताब रहबर तलबा की रस्मी इजराई व तहनीती तकरीब का इनेकाद 6 जुलाई बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब बमुकाम मज़हबी हाउस मुगलपुरा हैदराबाद में मुनक़िद होगा। किताब की रस्मी इजराई मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम के हाथों अमल में आएगी। अलावा ज़ी मुख्तलिफ़ मौज़िज़ान शहर बिलख़ुसूस डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद और डॉक्टर आसिफ अली रूबी न्यूज़ के ख़ुसूसी खिताबात होंगे। मेहमानान व मदूइन में मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी बानी मदरसा इस्लामिया रियाज़ुल उलूम व मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी उसामी चेयरमैन जेड न्यूज़ टीवी चैनल होंगे। जबकि कन्वेनर डॉक्टर नादर अल मसरूसी और निज़ामत मौलवी मुफ्ती अब्दुल्ला हामिद अंजाम देंगे। मीरा सैयद शाह मसूद अनवर कुंजा नशीन अल जुनैदी बगदादी को अमीर सैयद मोहम्मद जुदान अल जुनैदी नुमाइंदा आलमी इस्लामी इराक़ बगदाद की अहले बैत की जानिब से सनद अहले बैत अता की गई। इस मौके पर इमरान कुंजा नशीन अल जुनैदी अल बगदादी ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। तस्वीर में पीर तरीक़त प्रोफेसर सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन हुसैनी चिश्ती क़ादरी जाफ़री और दीगर देखे जा सकते हैं। Respected dignitaries, ulama mashayikhin, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am extremely sorry
for speaking English because I want to send this video clips to Baghdad to run the whole GCC country in Ahlabad community. That's why I am going to be speaking English. After that, my brother Hos Pasha, Hafiz Hos Pasha will be continuing Urdu. Alhamdulillah, by the grace of Allah, I received Ahlabad certificate from the Baghdad Ahlabad community. I have around 12 countries signatures and we have evidence in Baghdad and Iraq and Jordan. आखिर में सुर्खियां और एक बार। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने वज़ीर आज़म मोदी से दिल्ली में की मुलाकात, जिसके बाद खिलाड़ियों ने मुंबई में निकाला जुलूस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला की दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात और रियासत के मसाइल पर तबादला ख्याल। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों के शेड्यूल का किया ऐलान। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक बारिश के इम्कानात, महकमा मौसमियात की पेशकयासी। भैंसा में मस्जिद के पेश इमाम को मारने और अज़ान को रोकने की कोशिश, 2 नौजवान गिरफ्तार। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ BJYM का हैदराबाद में एहतजाज, जबकि गांधी भवन में मोदी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का एहतजाज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।